नमस्कार देवियों सज्जनों, ज्योतिष जगत कार्यक्रम में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे डॉक्टर विश्वनाथ जी। आज हम लोग चर्चा विचारना करेंगे कि भाई आप तुला लग्न के बारे में। तुला लग्न का आप जब भी तुला लग्न को देखेंगे या उनका साइन देखेंगे तो आपको एक बैलेंस शीट चीज़ दिखेगी कि भाई तुला लग्न के जातक हमेशा कैसे होते हैं, क्या होती है उनकी विचारना, क्या होती है उनकी जीवन की पूरी शैली, उसमें कौन से ग्रह क्या क्या इफेक्ट करते हैं और उसका मालिक जो होता है शुक्र होता है। तो शुक्र जन्माक्षर में कितना अच्छा होगा, कितना खराब होगा, वो सारे विषय पे हम चर्चा विचारना करेंगे जो मैं समझाएंगे डॉक्टर विश्वनाथ जी। जैसे कि दर्शक बंधुओं, जैसा कि युवराज जी ने बताया, आज का टॉपिक तुला लग्न। हम लोगों ने गतांक में मेष लग्न से लेके कन्या लग्न तक विस्तार से चर्चा किया जी। आज की इसी श्रेणी को आगे बढ़ाते हुए तुला लग्न के बारे में, तो आइए जानते हैं तुला लग्न के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले तो युवराज जी, इस लग्न का स्वामी शुक्र होता है और जैसा आपने बताया इसका साइन बैलेंस एक तराजू है। तो ऐसे जातक अपने जीवन में हर एक पहलुओं को, हर एक फेसेस को बैलेंस करके रहना चाहते हैं। और इस लग्न के जातकों का अगर स्वभाव जानने की कोशिश करें जी, तो दर्शकों ऐसे जातक बहुत ही थोड़ी अल्पायु से ही फाइन आर्ट्स और म्यूजिक की तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। जैसा कि शुक्र युवराज जी फाइन आर्ट्स और आर्टिस्टिक व्यू का मालिक है जी। और आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में ऐसे जातक फाइन टेस्ट या रॉयल टेस्ट के भी स्वामी होते हैं। पैसे के रिलेटेड अगर बात करें शुक्र की, अब जैसे कि गए तक हमने पहले ही एपिसोड में अपने मेष के बाद वृषभ लग्न आया था जी। तो वृषभ लग्न के अंदर अगर चंद्रमा अगर उच्च का हो जाए जी तो फिर भी पैसे की तंगी हमेशा वृषभ लग्न वालों को होती है जी। और शुक्र की 2 राशियां दी गई है, वृष और तुला जी। तो उसमें तुला राशि के अंदर शुक्र काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्टेबलाइज माना जा सकता है। उसका बहुत ही एक पक्का अच्छा घर है उसका मजबूत। तो उसके अंदर तुला लग्न वालों के लिए आमदनी और ये सब खर्चे का कैसा सेटलमेंट रहेगा? देखिए युवराज जी, यहाँ तक कि लाभेश की बात है जी। तुला लग्न का लाभेश सूर्य होता है जी। यदि लाभेश और पंचमेश की स्थिति इस लग्न में बलवान हो तो व्यक्ति को धन से संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जी। और युवराज जी उनके जहाँ तक प्रोफेशनल मैटर से अर्निंग ऑफ मनी का मैटर है, तो ऐसे जातक हाईलाइट समाज के मध्य रह करके उनसे संबंधित कोई कार्य करके और गवर्नमेंटल अफेयर से पैसे कमाने की बात रखते हैं। पर ज़्यादातर इनका मैंने देखा गया है कि भाई जितने भी जन्माक्षरों के अंदर लग्न के अंदर तुला राशि हो या वृषभ राशि हो जी, तो वो ज़्यादातर एक्टर्स होते हैं जी। कैमरे की दुनिया में हमेशा हाजिर होते हैं, बिल्कुल जैसा कि राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं जी। जैसा कि युवराज जी लग्न का स्वामी ही शुक्र है। शुक्र आर्टिस्टिक व्यू से ग्लैमर से पूरा जी, बिल्कुल चमक धमकने वाला एक ऐसा सबसे सुंदर प्लेनेट है हमारे नवग्रहों के अंदर जी। यही नहीं युवराज जी, ऐसे लग्न के मालिक, ऐसे लग्न के जो जातक हैं वो बहुत ही पॉपुलर भी होते हैं, पब्लिकली बहुत ही फेमसिटी प्राप्त करते हैं जी। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि शुक्र का काफ़ी एक अपने सब चीज़ों को पाने की जो उनकी जो इच्छा जल्दी होती है जी, एक उनका कोई भी प्रकार की जो इच्छा वो कह सकते हैं, जो भी मन चाहा वो चीज़ हो सकती है, तो उसमें उनको काफ़ी समय नहीं लगता है जी। बिल्कुल काफ़ी जल्दी से वो हासिल हो जाती है जी। शुक्र हमारे वेल्थ, पैसे पत्नी और नेम फेमसिटी का भी कारक जी। अगर इसी बात पे अगर एक गौर किया जाए जी कि शुक्र अगर समझ लीजिए कि कुंडली के कोई भी खराब जगह पर है जी, तो उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, जैसा कि हम लोग गतांक में शुक्र के बारे में बहुत ही चर्चा की है, डिटेल डिस्कस करके आए। दर्शक वहाँ से एपिसोड देख करके लाभ उठा सकते हैं जी। अब जैसे कि वाइफ और फैमिली के बारे में, जैसे कि माता पिता के बारे में हम बात करें कि जैसे कि वाइफ के बारे में कि बच्चों के बारे में जी, तो उनके संबंध कैसे होते हैं? जी युवराज जी, बहुत अच्छा टॉपिक। ऐसे लग्न के जातकों की स्त्रियां डोमिनेटिंग इन नेचर होती हैं, यानी उनका प्रभाव परिवार में रहता है और कभी कभी इनके अपने छोटे भाई बहनों से संबंध ठीक नहीं रह पाते। और युवराज जी, ऐसे जातक अपने पिता, अपने सामाजिक परंपरा यानी अपने ट्रेडिशंस और अपने टीचर अध्यापक के प्रति काफ़ी निष्ठा रखते हैं जी। साथ ही ये बात भी है कि इनका जो दिमाग होता है वो सब लग्न हो या तुला लग्न हो, तो इनके काफ़ी ब्रॉड माइंड के होते हैं। इन्हें कोई भी आपत्ति या कोई भी चीज़ की जो बातचीत करने में वो हिचकिचाते नहीं है, शर्म नहीं होती है, काफ़ी ब्रॉड माइंड होता है जी। बल्कि बाकी सारी अगर लग्नों की बात करें तो उनमें एक हद तय की जाती है, पर शुक्र की बात जब भी आती है तो उसमें कोई हद और कोई सीमा नहीं होती जी। क्योंकि युवराज जी ये शुक्र का घर है जी। शुक्र किसी विषय वस्तु का सूक्ष्म ज्ञाता है जी। जैसा कि इसी अगर डिटेल में जानने की कोशिश करें तो शुक्र लग्न प्रधान वाले जो जातक हैं उनको सूक्ष्म तंत्र का भी काफ़ी अच्छा ज्ञान होता है। यही नहीं दर्शकों, कुंडली एवेकनिक
कुंडली जागरण जी और सूक्ष्म जो चक्रों की जागृति चक्रों की है, जागृति। इनके बारे में इनको अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि शुक्र का एक बहुत ही बड़ा सत्य है कि जी। वो घोर एक तांत्रिक है, जी बिल्कुल, सूक्ष्म तंत्रों का ज्ञाता है। जी। और उसमें अगर इसी लग्न के तुला और वृषभ लग्न के लोग हो तो जी। काफी डिटेल और काफी एकदम पूरी की तरह उसमें डूब जाते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और युवराज जी, ऐसे लग्न के जातकों के लिए अधिक धन समृद्धि कलेक्ट कर सकें या जीवन में हर तरफ उन्नति कर सकें, जी। तो उनके लिए इस लग्न में जो राजयोग सहायक हो सकते हैं, लक्ष्मी नारायण योग, बुद्ध से बनने वाले जो योग हैं और अष्ट लक्ष्मी राजयोग, ये इनके जीवन में अच्छी उन्नति कराने में सहायक हो सकते हैं। और पंचमहापुरुष में से एक योग काफी अच्छा है जो सश योग है। जी बिल्कुल, जो भी उनमें के उनकी कुंडली के अंदर बनता हो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। जी, शनि इस लग्न के लिए चतुर्थे सो पंचमे से सश योग सहायक सिद्ध हो सकता है। जी। साथ ही अगर इनकी हेल्थ वाइज के बारे में बात करें तो इनका क्या मतलब रहता है, शुक्र के रिलेटेड अगर कौन सी नेगेटिव चीज में अगर हम जाए तो कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है? युवराज जी, जैसा कि इस लग्न का स्वामी शुक्र है जी, अगर शुक्र कहीं पापाक्रांत हो या पाप विकसित हो तो ऐसे जातकों को प्रायः यूरिन से संबंधित दिक्कत जी और एलर्जी संबंधित प्रॉब्लम्स फेस करते देखी गई। कभी कभी आईसाइट और चाइल्ड बच्चे की प्राप्ति में भी इनको दिक्कत होती है। जी। साथ ही अगर ये देखा जाए कि अगर शुक्र को अगर और बलवान करना हो जी तो इसमें इनके लिए कोई खास रेमेडी कोई? बिल्कुल, इस लग्न के लिए जो सबसे उत्तम उपाय है देवी महालक्ष्मी की आराधना जी और गणपति जी की आराधना इस लग्न के लिए बहुत सहायक सिद्ध होती है और युवराज जी इसके बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं। नमस्कार। Like, share, comment and subscribe Katiban News channel and press the bell icon to watch the latest news first and foremost on your mobile.